A very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राठौर। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपका हाफ सेल कंप्लीट किया था और मैंने कुछ क्वेश्चंस अपलोड किए थे जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, ठीक है ना। और उन क्वेश्चंस को सोल्व करो। वैसे तो हम सारे क्वेश्चंस बाद में सोल्व करेंगे, ठीक है ना। और इस क्लास के बाद में भी आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन कुछ सोल्व करते हैं और जो नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब हम क्या करेंगे क्लासेस वो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री खत्म होने के बाद में करेंगे। और जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है, जो सेल्फ मेड क्वेश्चन है, वो जो है हम साथ साथ में करते हुए चलेंगे। ओके गाइस, सो आज हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ मेजरमेंट, यानी कि हम ईएमएफ मेजरमेंट का एप्लीकेशन करते हैं जिसमें सबसे पहला है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक पैरामीटर, यानी कि थर्मोडायनामिक पैरामीटर का डिटर्मिनेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें आप गिब्स फ्री एनर्जी निकालते हो, आप एंट्रोपी, एंथैल्पी और आप क्या निकालते हो वहां पे सीपी निकालते हो। ओके गाइस, सो हम स्टार्ट करते हैं। सो today's topic is application of EMF, electromotive force. The first application is determination of thermodynamic parameters. ओके, कौन कौन से थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स होंगे वो? तो सबसे पहला हम देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। और जैसा कि आपको पता है, आप क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स में सबका चेंज देखते हो, तो आप यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज डेल्टा जी कैलकुलेट करने वाले हो। इसका फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है, तो इसका बस मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई सेल, यही तो होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, सेकंड हम निकालने वाले हैं, दैट इज योर एंट्रोपी, डेल्टा एस। सो आप इसे जानते ही होंगे, दैट इज योर थर्मोडायनामिक साइकिल। सो यू व्हाट इज दिस? दिस इज सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हे और हे यू। तो इससे आप अगर डीजी निकालोगे, यहां से अगर आप डीजी की वैल्यू निकालो तो डीजी क्या होता है? टीडीएस माइनस वी, सॉरी उल्टा लो, वी डी टी माइनस एस डी टी, ये तो ना, वी डी टी माइनस एस डी टी। ओके, माइनस साइन जो है क्योंकि इधर एरो है। ओके, सो ये आपका डीजी। अब अगर मैं क्या करूं, मैं एट कांस्टेंट प्रेशर ले लूं, एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि जितने भी पैरामीटर्स मैं निकालूंगा वो सब नॉन पीवी वर्क्स होंगे, सब जो है आपके कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होंगे। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा? डेल जी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, एट कांस्टेंट प्रेशर पे ये क्या हो जाएगा आपका? ये पार्ट जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस एस डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। जस्ट वेट। ओके, सो ये हो जाएगा आपका dg एट कांस्टेंट t इज इक्वल टू माइनस एस डेल्टा टी एट t। सो माइनस एस इज इक्वल टू यहाँ से आपका आ जाएगा डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट t। दिस इज योर डेल्टा, सॉरी हाँ, दिस इज योर माइनस एस। अब आपको यहाँ पे निकालना है डेल्टा एस। तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा आपका? दैट इज डेल्टा जी एट टी एट कांस्टेंट t, ये आपका हो जाएगा। अब आपको पता है व्हाट इज डेल्टा जी? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ओके, इस वैल्यू को पुट कर दो, इसमें पुट करते हैं। चलो यहाँ पे कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा माइनस डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा जी। ओके, डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? माइनस एन एफ ई सेल अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट टी। और ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है माइनस एन एफ, इसे बाहर ले लो, माइनस एन एफ
डेल ई सेल अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, या गया आपका माइनस डेल्टा एस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एफ डेल ई बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ओके, अगर आप यहां से डेल ई बाय डेल टी, तो ये आपका डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी का वैल्यू निकालोगे तो दैट इज योर डेल एस बाय एन एफ। अब ध्यान से देखो, यहां से नेट में 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, वो हम देख लेते हैं, इससे आगे सोल्व करते हैं। सो आपका क्या है यहाँ पे, डेल ई बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू डेल एस बाय एन एफ। या नाउ दिस इज नथिंग बट द टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मीन्स ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है पैरामीटर है ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। इसका अगर मैं यूनिट देखूंगा इसका, तो यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट और टेम्परेचर का होता है केल्विन, तो वोल्ट पर केल्विन। बस यही यूनिट से क्वेश्चन आया हुआ था नेट में 4 नंबर से, इसका यूनिट पूछा हुआ था। ओके, यहाँ तक समझना है। ओके, मैं सिर्फ फर्दर सोल्व करता हूँ। फर्दर सोल्व करने में मेरे पास एक फॉर्मूला आएगा जहाँ पे आपका IIT जैम में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या, अगर मैं इसे क्या करूँ, ये करो डी ई, इसे डी टी को उधर ले जाओ, इज इक्वल टू डेल एस बाई एन एफ डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन ले दो, टेक द इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, द लिमिट इज E1 to E2 and the limit of the dt is E1 to E2, then it will come E2 minus E1 is equal to del S by NF, this will come E2 minus T, so E2 is equal to E1 plus del S by NF T2 minus T। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आपका जैम में क्वेश्चन आ चुका है, रेगेट में आया था फिर जैम में आया। तो देखो क्या ये क्वेश्चन, क्या इस फॉर्मूले से क्या हो सकता है, इफ यू हैव टू टेम्परेचर, इफ यू हैव टू टेम्परेचर एंड द टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू एट डिफरेंट टेम्परेचर एट बोथ द टेम्परेचर, देन यू कैन फाइंड डेल्टा एस। मीन्स यहाँ से आप डेल्टा एस फाइंड कर सकते हो अगर आपको दो डिफरेंट टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हैं और सेम क्वेश्चन आपका आया था, यही क्वेश्चन आपका आया था कहाँ पे, जैम में। क्वेश्चन क्या था, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि आपको एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा था एट टेम्परेचर 25 डिग्री इज योर 2.0 वोल्ट और P यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 50 डिग्री टेम्परेचर इज 2.10 वोल्ट, 2.10 वोल्ट एंड M की वैल्यू रखी थी 2। तो यहां से आपको निकालना था डेल्टा एस, तो यूज आपको क्या फाइंड करना है, डेल्टा एस फाइंड करना है। तो इक्वेशन ये रही आपकी, देखो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे ई देखा तो सीधा आपका ये फॉर्मूला रहेगा, तो E2 आप यहां से कर सकते हो E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, E2 इज वॉट 2.10 माइनस E1 इज वॉट 2.0 इज इक्वल टू डेल एस बाय एन एफ, एन की वैल्यू 2 इंटू एफ, T2 माइनस T1, 50 माइनस 25 इज 25, सो डेल एस बाय डेल एफ इज इक्वल टू 25 इंटू ये वैल्यू कितना आएगा 0.10 इंटू 2 सॉरी ये आएगा 0.10 इंटू 2f अपॉन 25, ठीक है ना। ओके, जब आप इसे यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो 20 आएगी। ओके, एंड दिस इज 10, 10 कैंसिल, 2 से कैंसिल करोगे तो 125 आएगा। तो आंसर आ जाएगा डेल एस इज इक्वल टू एफ बाई 125 और यही आपका आंसर है, ठीक है ना। तो डेल एस इज इक्वल टू आ जाएगा एफ बाई 125, गॉट इट। ओके, आपके यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है जिससे मैंने कहा था कि नेट में क्वेश्चन आया था। यहाँ से नेट में क्वेश्चन क्या आता है, इसका यूनिट पूछा था और क्या पूछा था, इस ग्राफ से क्वेश्चन आया था। अगर मैं इसे प्लॉट करूं y इज इक्वल टू mx प्लस सी से
दिस इज योर y एंड दिस इज योर x डेल्टा x, तो क्या आ जाएगा डेल E बाई डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर मीन्स चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर with respect to del S. So it will come like this and your slope is 1 by n. तो यहाँ से आता क्वेश्चन, यहाँ वो क्या दे सकता है, यहाँ पे वो इसका वैल्यू दे सकता है, इसका n का वैल्यू दे सकता है और आपको डेल्टा एस निकालवा सकता है। कर लोगे कुछ भी कभी करो, कोई दिक्कत। तो यहाँ से एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है। करो ठीक है ना। Let's say I have question. The question is that I have value of E in form of a binomial equation, that is 5t square plus 3t plus 2. 5t square plus 3t plus 2. This is the value of E given. Then you have to find delta S. You have to find delta S. Okay. So you have the formula del S is equal to NF del E by del T at constant pressure. ये आपके पास है. Okay. So del S is equal to NF. ऐसे पुट कर दो डेल ई। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस ई का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो ये आएगा 10t 5 to 10t प्लस 3, सो रहेगा NF 10t प्लस 3। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सीधा ऐसे पूछ सकता है, ठीक है ना। बाइनोमियल को देख के परेशान नहीं। ओके, एक क्वेश्चन मेरा एक क्वेश्चन याद आ गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वो कल की क्लास से रिलेटेड है, सॉरी फर्स्ट क्लास से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, आई थिंक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे आपको बस सेल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। क्या दिखाना है, सेल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि इक्वेशन दे रखी है Hg2Cl2 प्लस H2, दिस इज योर गैस, this is your solid, and 2Hg, this is your liquid, plus 2HCl, this is your aqueous solution। ठीक है ना। आपको इस सेल का रिप्रेजेंटेशन देना है। ये आपका गेट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। आपको इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। 2 मिनट पॉज करके आप करके देखो, ट्राई करके देखो, ठीक है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, आपको किसी भी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन शो करने दिखाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको एनोड का रिएक्शन लेना होता है और कैथोड का रिएक्शन। कैसे पता लगेगा एनोड और कैथोड का रिएक्शन? आपको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो Hg का क्या हो रहा है, इधर Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इधर +1 है। तो Hg का क्या हो रहा है, +1 से 0 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। गॉट इट? और ठीक आ रहेगा कैमरे में, ठीक है। ओके ओके, Hg का रिडक्शन हो रहा है। अगर मैं बात करूं H2 की, तो H की ऑक्सीडेशन इधर 0 है और इधर +1 है। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। बस मिल गया। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। मीन्स ये आपका एनोड का हाफ सेल है, ये वाला, और ये इतना आपका कैथोड का हाफ सेल है। ये हाफ सेल अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे H2 गैस है और H प्लस आयन है, मीन्स दिस इज द SHG इलेक्ट्रोड। सो SHG का लिख दोगे आप PT सॉलिड H2 H प्लस, कोई दिक्कत? ओके, इधर आप देख रहे हो तो ये आपका कैलोमल इलेक्ट्रोड है। कौन सा इलेक्ट्रोड है, कैलोमल। रिडक्शन का लिखना है आपको, तो देखो Cl माइनस Hg2Cl2 Hg देन Pt। ये होगा आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो सिंपल वे में, H2 यहाँ पे आप लिख सकते हो HCl Hg2Cl2 Hg Pt। Here the H plus for this cell and Cl minus for this cell। ओके,
ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन सिंपल है। ये मैंने जस्ट आपको बताया कि आप भूल ना गए किसी का, ठीक है जी। ओके, अब मैंने आपका डेल्टा जी फाइंड करके देख लिया। डेल्टा जी आपका है माइनस एन एफ ई नोट सेल। हमने डेल्टा एस भी कैलकुलेट करके दिया, दैट इज योर एन एफ डेल ई बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट टी। ओके, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। सॉरी, जो फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूला है ये आपको याद रखने हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं, दैट इज योर डेल्टा एच। ओके, अब आपको पता है डेल जी इक्वल टू क्या होता है, दैट इज योर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये तो आपको पता ही होगा फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ से डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच विल बी डेल जी प्लस टी डेल एस। ओके ओके, नाउ you know the value of this, you know the value of this, then you can put over here, you will get the value of delta H is minus NF E cell plus what is T delta S, that is T delta S is your NF del E by del T at constant pressure. So your delta H will be minus NF E cell plus NFT del E by del T at T. This is the formula for enthalpy change. Okay, कर लो कॉपी। ठीक है ना, चले आगे। ओके, परफेक्ट। तो ये था आपका डेल्टा एच। अब हम देखते हैं सीपी, capacity at constant pressure. So next is Cp. जैसे कि आपको पता है Cp इज इक्वल टू क्या होता है, डेल एच बाई डी एच बाई डी टी होता है ना, ये तो होता है, या डी एच बाई टी ये होता है ना, ठीक है ना, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सो डी एच that is your dH by dt at constant pressure. Okay, and this you can write T del S by del T at constant speed. Okay, अब आपको H का वैल्यू पता है पहली इक्वेशन से, तो आप यहाँ पे H का वैल्यू रख सकते हो, Cp निकाल सकते हो, या आप इसे भी रहने दो, बड़ा वैल्यू होता है H का, वो ना रखो, आप S का वैल्यू रखो और यहाँ से निकाल दो। Cp डेल Cp आप निकालोगे क्या आ जाएगा, T डेल S by del T at P. Okay, P. What is the value of del S? This is your, what is that? NF del E by del T at constant P by del T at constant P. ये होगा, so this will be del by del T, NF बाहर ले लेंगे, this will become del square by del T square E at constant T. So this will be NFT del 2E by del T2 at constant T. This is your del C. Got it? ठीक है ना, और यहाँ से अगर आपका आप वैल्यू देखो तो del 2E by del T2 at constant pressure क्या आ जाएगा, that is your del Cp by NFT। ये जो इक्वेशन है कुछ मिलता जुलता है उससे, del E by del T at constant pressure is equal to होता है del S by N। याद रख सकते हो आप दोनों को। यहाँ से आपका नेट में क्वेश्चन आया था, यहाँ से आपका TIFR 2013 में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो देखो इससे किससे क्वेश्चन आ गए, एक आपका नेट में क्वेश्चन आ गया, एक आपका IIT JAM में क्वेश्चन आ गया, और एक आपका TIFR में क्वेश्चन आ गया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो द टाइम डिपेंडेंट पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ Cp। कोई दिक्कत यहां तक हो जाएगा। ओके, सो ये था आपका फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज योर डिटर्मिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। सेकंड आपका है
टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए मैं आज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को स्टार्ट कर देता हूं और फिनिश हम उसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके ओके लेट अस स्टार्ट। यहां तक समझ में आया ना? कोई डाउट हो तो जरूर पूछना कमेंट में। ओके okay, so next is your determination of K equilibrium. Second application is determination of equilibrium constant. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको डिटरमाइन करना है। ओके सो इसके लिए मैं आपको एक इक्वेशन लिख लेता हूं, दैट इज योर ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। यहाँ पे आपका के इक्विलिब्रियम होगा। के इक्विलिब्रियम आपने 12th क्लास से आपको अच्छे से पता होगा। मैं अब इसके डेप्थ में तो जाने वाला हूँ नहीं, ठीक है ना, बेसिक्स पे नहीं जाने वाला हूँ। बेसिक्स आपको कहाँ पे पढ़ाएंगे? इक्विलिब्रियम में पढ़ाएंगे। ओके आयनिक इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। ओके आगे अब आप लिखते थे इनका क्योसेंट। क्योसेंट क्या होता था? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये तो होता था क्योसेंट। अच्छे से विजिबल है ना कैमरे में? या आई थिंक यहाँ तक समझ में आया? ओके अब अगर मैं कहता हूं एट इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन एट इक्विलिब्रियम, आप लोगों को पता हुआ एट इक्विलिब्रियम Q इज इक्वल टू होता है के इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। और आपका जो फ्री एनर्जी प्रोडक्ट का होता है वो रिएक्टेंट का होता है वो इज इक्वल टू हो जाता है फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स आपका जो डेल्टा G होगा दैट इज योर GP माइनस GR, ये क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। समझा ना? ओके और आपको पता है डेल्टा G इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस NF ई सेल, ये इज इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से ई सेल इज इक्वल टू ऑल्सो 0 आएगा। तो एट इक्विलिब्रियम ई सेल 0 होता है, डेल्टा G 0 होता है, Q इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम होता है और GR इज इक्वल टू GP होता है, ठीक है ना। ये इतना आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत? ओके आगे चलते हैं, याद रखने से। ओके मैं इधर लिख लेता हूं, देखो ध्यान से। अब आपका डेल्टा G का इक्वेशन आपने पढ़ा था, डेल्टा G नोट प्लस RT L पढ़ा था नहीं पढ़ा था? ठीक है ना, पढ़ा था ना। ओके यहां पे मैं कहता हूं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम में बात करता हूं तो एट इक्विलिब्रियम आपको पता है डेल्टा G क्या होता है? 0 होता है, तो इसे 0 इक्वल रख दो। डेल्टा G नोट क्या हो जाएगा? योर माइनस NF ई नोट सेल, ठीक है ना, प्लस RT LN। एट इक्विलिब्रियम Q क्या होता है आपका? के इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है ना। तो यहां से अगर आप RT LN इसे इधर ले आओगे तो आपका हो जाएगा RT LN के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू NF ई रूट सेल, करेक्ट। और आपका LN के इक्विलिब्रियम हो जाएगा NF अपॉन RT ई नोट सेल, ये हो जाएगा, करेक्ट। ओके अगर आप LN को log में बदलोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे वो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये जाएगा log के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू NF बाई 2.303 RT ई नोट सेल, करेक्ट। और आपको पता है एट रूम टेम्परेचर जो वैल्यू होता है F अपॉन 2.303 RT का वो क्या होता है? 0.059। सो ये हो जाएगा log के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू N अपॉन 0.0591, ठीक है ना। क्या होता है? 2.303 RT बाई F की वैल्यू होती है 0.059, तो अपॉन में आ जाएगा और इनटू ई नोट सेल।
तो ये फॉर्मूला आता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू n ई नॉट सेल अपॉन 0.0591, ठीक है ना। ओके, अब देखो लॉग के इक्विलिब्रियम 1 अपॉन 0.0591 को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 16.92, ओके, इनटू क्या है n ई नॉट सेल, ये भी आपका क्या है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है ना। तो आपका जनरल फॉर्मूला ये होता है, ये एट रूम टेम्परेचर है, कोई दिक्कत। तो ये हो गया आपका ln के इक्विलिब्रियम, यानी कि के इक्विलिब्रियम आप ऐसे निकालते हो। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आपके पास होगा तो आप उसका के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो। जैसे कि हम इसका एक आधा एग्जांपल देख लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम सोलिबिलिटी कांस्टेंट, आयनिक कांस्टेंट, वाटर के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एसिड के लिए और आपका बेस के लिए सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला सब में सेम ही लगेगा, चाहे कोई सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, ठीक है ना, चाहे वो सोलिबिलिटी कांस्टेंट हो या वो आपका कोई सा भी कोएफिशिएंट, कोई सा भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो। ओके, ऑलराइट। तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन इज, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ है 2Fe 3 प्लस Sn 2 प्लस गिव्स 2Fe 2 प्लस Sn 4 प्लस, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, सुनना है। ओके, और उसमें और क्या दिया है, उसमें दिया है E नोट Sn 2 प्लस Sn 4 प्लस इज योर माइनस 0.15 और दूसरा दिया है उसमें E नोट ऑफ Fe3 प्लस Fe2 प्लस इज योर 0.75, ये उसमें दिया है। उसमें कहा है के इक्विलिब्रियम निकालो। तो के इक्विलिब्रियम के लिए आपको फॉर्मूला पता है, लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम इज एन ई नोट सेल अपॉन 0.0591, ये फॉर्मूला आपको पता है। यहाँ पे आपको n की वैल्यू पता है, यहाँ से पता लग जाएगी। ई नोट सेल की वैल्यू आपको यहाँ से पता लग जाएगी। तो आप पहले ई नोट सेल निकालोगे। तो ई नोट सेल क्या आएगा, इसका देखो अब यहाँ पे देख लेते हैं पहले किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो आप Fe का देख लो तो आपका रिडक्शन हो रहा है और Sn का ऑक्सीडेशन, मीन्स ये सेल होगी आपकी एनोड के लिए। अब पहले एनोड और कैथोड के लिए सेल्स लिख लो, ठीक है ना, और काम बाद में करेंगे। मैं इधर लिख लेता हूँ एनोड और कैथोड के लिए सेल्स, और एनोड के लिए लिख लेता हूँ पहले। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Sn का। तो आपको मिलेगा Sn 2 प्लस गिव्स Sn 4 प्लस 2, ठीक है ना। ओके, और कैथोड के लिए आपका Fe वाला इक्वेशन, ये 2Fe 3 प्लस गिव्स Sn 4 प्लस, सॉरी 2Fe 2 प्लस, ये आपका रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे। तो ये दो रिएक्शन आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। अब आपको लिखना है, देखो इस वाले रिएक्शन का आपको क्या लिखना है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो आपका ऑक्सीडेशन ही दिया है, इसमें रिडक्शन ही दिया हुआ है। तो आपको निकालना है ई नॉट सेल, दैट इज योर ये प्लस ये, तो आ जाएगा 0.15 माइनस 0.15 प्लस 0.75। इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करना है 0.60, दैट इज योर ई नॉट सेल। ई नॉट सेल आ गया हमें, ठीक है ना। अब इसे वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू n का वैल्यू इज 2, so that is your 2 E naught cell is 0.60 upon 0.059। बस आपको क्या करना है, यहाँ से इसे कैलकुलेट करना है और उसके बाद में आपको के इक्विलिब्रियम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इधर ये जो वैल्यू आएगी वो 10 की पावर में चली जाएगी और आपका आपका के इक्विलिब्रियम का वैल्यू निकल जाएगा। कोई दिक्कत, कर लोगे, ठीक है ना, बहुत सिंपल है,
ठीक है ना। ऐसे ही आपको क्वेश्चन को दे सकता है के इक्विलिब्रियम के लिए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आने लगे, पहले के इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन नहीं आते थे। तो आप इसे पॉज करके क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है ना। ओके गाइस, अब हम जो मैंने क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए थे उन क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं साथ में। अगर आपको वो क्वेश्चन फिर भी समझ में आए, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं एक लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन है आपको ई नोट सेल दे रखा है, ई नोट ऑफ A2 प्लस ए दे रखा है, दैट इज योर माइनस 0.5 वोल्ट। नेक्स्ट आपको ई नोट ऑफ B2 प्लस दे रखा है, दैट इज योर माइनस 1.0 वोल्ट। एंड नेक्स्ट आपको ई नोट C2 प्लस सी दे रखा है, दैट इज योर माइनस 1.0 वोल्ट, ठीक है। तो आपको ये दे रखा है। ओके, देखो ये आपको रिडक्टिव पोटेंशियल दे रखा है, ये आपको ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल दे रखा है, ये भी आपको रिडक्टिव पोटेंशियल दे रखा है। इसने क्या है, कंस्ट्रक्चरल सेल, आपको सेल कंस्ट्रक्ट करनी है और उसके लिए ई नोट सेल कैलकुलेट करना है। तो कुछ ध्यान से सुनो, इस सेल के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सेल, वो सेल कंस्ट्रक्ट होगी जिसका ई नोट सेल क्या होगा, पॉजिटिव। तो आप पहले क्या करोगे, इसमें से दो का पेयर लेके एक सेल बना के देख लोगे। पहले इसका सेल, इसे एनोड पे रख लो, इसे कैथोड पे रख लो, ठीक है ना। एक सेल बना के देखो, अगर ई नोट सेल पॉजिटिव आया तो सेल कंस्ट्रक्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फिर आप इसे एनोड पे रखो, इसे कैथोड पे रखो और उसका बना के देखो, ठीक है ना। ऐसे ही आप इन दोनों के पेयर बनाओ और उनका बना के देखो, ऐसे ही आप इन दोनों के पेयर और उनका सेल बना के देखो। जो सेल कंस्ट्रक्ट होगी वो बता देना, उसका ई नोट सेल आपको वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है करना। ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है क्लास फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है वो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स आर टेकन ZnSO4, MgSO4, CuSO4 in an electrolytic cell, then on the basis of their respective reduction potential values predict the order of their deposition on cathode। इसने क्या कैथोड पे डिपोजिशन के लिए बताना है। देखो उसने दिया है E नोट ऑफ जिंक 2 प्लस जिंक इज योर माइनस 0.76 वोल्ट, और E नोट ऑफ कॉपर 2 प्लस कॉपर इज योर 0.34 वोल्ट, और लास्ट उसने दिया है E नोट ऑफ Mg 2 प्लस Mg इज योर माइनस 2.30। ये उसने दिया हुआ है। उसने पूछा है कि कैथोड पे डिपोजिशन इसका होगा और मिल्स का ऑर्डर क्या होगा, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ देयर डिपोजिशन ऑन कैथोड, कैथोड पे डिपोजिशन होने वाला। ओके, मैं आपको एक क्लू दे देता हूँ, फिर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है ना, 2 मिनट के लिए, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो ध्यान से देखो, उसने कहा है कैथोड पे डिपोजिशन होने के लिए, कैथोड पे डिपोजिट होने के लिए, ठीक है ना। कैथोड पे आपको पता है कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। बस मैं आपको इतना बताऊंगा, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ये भी आपका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ये भी आपका रिडक्शन पोटेंशियल। एक बार जस्ट ट्राई करके देख लो, ठीक है ना। अगर आपसे नहीं होगा तो फिर हम इसे सोल्व करेंगे। करो करो करो, ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। चलो जी, हम लोग इसे ट्राई करते हैं। देखो जी, सिंपल सी बात है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, मीन्स जिसका रिडक्शन ज्यादा होगा वो कैथोड पे डिपोजिट होगा, सीधी सी बात है। रिडक्शन किसका ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का है, देन जिंक का है, देन मैग्नीशियम का, ठीक है ना। कर ले, हो जाएगा। H भी देखा तो H का आपको 0 होता है, तो H आपका कहाँ जाएगा, कॉपर से ज्यादा आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉपर का पॉजिटिव है। ओके, क्वेश्चन थर्ड, कैलकुलेट द ई नोट सेल फॉर हाफ सेल। हाफ सेल दे दी आपको Fe3 प्लस Fe।
ये आपको हाफ सेल दे दी, आपको दिख भी रहा होगा कौन सी हाफ सेल है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन है आपका कैथोड पे, ठीक है ना, मेटल आयन हाफ सेल है, उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और आपको दिया हुआ है ई नोट ऑफ Fe3 प्लस Fe2 प्लस ए, ई नोट ऑफ Fe2 प्लस Fe इज बी। ये सिंपल क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, देखो आपके पास कितनी इक्वेशन बनी, आपके पास इक्वेशन बन गई Fe2 प्लस से कहा जा रहा है Fe जा रहा है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में क्या हो रहा है Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Fe2 प्लस जा रहा है, यही तो होगा। और तीसरे में क्या है, जो जिसका हमें निकालना है, ये Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Fe जा रहा है। अगर आप देख रहे हो इन दोनों इक्वेशंस का सम इसका क्या है, क्योंकि Fe2 प्लस जब सम करोगे दोनों कर जाएगा, ये इक्वेशन आ रहा है इन दोनों का सम। तो आप क्या सोचोगे कि इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐड करना होगा, बट आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड नहीं कर सकते, तो आप इनका डेल्टा जी, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में इसका पहले डेल्टा जी निकालना पड़ेगा। इसका डेल्टा जी क्या होगा, माइनस एन इज टू एफ ई नोट सेल, ई नोट ऑफ Fe2 प्लस टू Fe2 प्लस टू Fe इज बी, द डेल्टा जी फॉर दिस इज माइनस 1 इलेक्ट्रॉन ओवर हियर into A, so माइनस Fa माइनस 2Fb, और इसके लिए लेट्स से x है, so माइनस 3Fx, so क्या आ जाएगा आपका इक्वेशन। आई थिंक ये विजिबल नहीं हो रहा होगा, बोर्ड में नीचे चला गया होगा, सो हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ तक आपको विजिबल है, तो हम ऊपर लिख लेते हैं, जहां से देखें क्या है आपका, तीनों का डेल्टा जी पता लग गया। हमें जिस इक्वेशन का निकालना है दैट इज योर Fe प्लस 3 इलेक्ट्रॉन Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Fe, इसका निकालना है, लेट्स इसका x है, तो क्या करेंगे, माइनस n इज 3Fx, सो माइनस 3Fx किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा इन दोनों की सम के, इज इक्वल टू माइनस 2Fb प्लस माइनस F, ठीक है ना, ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 3Fx इज इक्वल टू 2Fb प्लस Fa, F से F कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2b प्लस a बाई 3 या a प्लस 2b बाई 3, द ऑप्शन इज B, कर लोगे, ओके। ऐसे आपका एक सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, उसमें क्या वो कह रहा है कि आपका ई नोट सेल कैलकुलेट करो, आपको सिंपल दे रखा है Al3 प्लस Fe2 प्लस F3 आयन हाफ सेल, आपको दो हाफ सेल दी हुई है, ठीक है ना, आपको इस हाफ सेल के लिए भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके लिए भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बस ध्यान रखो इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्टिव जो है आपको ऑक्सीडेटिव करना है, जस्ट उल्टा करना है, इसके लिए आ जाएगा 1.66 ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल, और इसके लिए रिडक्टिव ही दे रखा है 0.44, दोनों को ऐड कर दोगे, ऐड करके कितना आएगा 10 11, योर आंसर इज 2.10, दैट इज सी, कर लेना, समझ में आया ना, ओके, सिंपल क्वेश्चन है, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट ई नोट सेल फॉर ई नोट ऑफ Cr3 प्लस Cr, देखो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ये कर लेना, हो जाएगा जिंक 2 प्लस H2SO4 H2PT, इसमें पहला जो सेल है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना, जो इससे पहली क्लास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए थे, पहला सेल है आपका Zn2 प्लस मींस आयन हाफ सेल है, दूसरा सेल है आपका H2SO4 H2PT, दिस इज योर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाफ सेल मींस आपका SHG सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, Zn प्लस का आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है ना, तो आपको ई सेल निकलवा रहा है रूम टेम्परेचर पे, पहले एनोड पे रिएक्शन लिखोगे, कैथोड पे रिएक्शन लिखोगे, और उसके लिए आपको ई नोट सेल निकालोगे, फिर ई सेल निकालोगे, ई नोट सेल पहले वाले की इक्वल हो जाएगा, कंसंट्रेशन आपको देके रखी है, मस्ट इक्वेशन लगा दोगे, ठीक है ना, नहीं होगा तो कमेंट में पूछ लोगे। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा है PTH2 HCl AgCl Ag, तो फर्स्ट है आपका SHG, सेकंड है आपका
मेटल सोल्ट आयन है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, प्रेशर आपको 1 एटमोस्फेयर, वैसे भी 1 एटमोस्फेयर लेते हैं हम, आपको पता होगा। इनोड सेल आपको दे रखा है इसके लिए और दूसरे के लिए 0 होगा, तो इनोड सेल यही हो जाएगा टोटल सेल का, ठीक है ना। वैसे इनोड सेल ही दे रखा है, ई सेल पूछ रहा है तो नेक्स्ट इक्वेशन लगा दोगे, ओके हो जाएगा ना, ठीक है। नहीं वो तो पूछ लेना। नेक्स्ट आपका Ag solid AgCl CaCl2 means this is your first one is your metal salt ion half cell and second one is also second one is calomel electrode, ठीक है ना। दोनों दे रखे हैं, ई नोड सेल दे रखा है, ई सेल निकालना है, नेक्स्ट इक्वेशन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 फॉर द फॉलोइंग सेल दे रखी है आपको Cu2 प्लस Cu इज इक्वल टू 2Cu प्लस, ठीक है ना। ये इक्वेशन दे रखी है। ई नोड सेल ऑफ द सेल, ई नोड सेल दे दिया, ठीक है ना। कैलकुलेट सॉरी ई नोट सेल आपको कैलकुलेट करना है, ई नोट कैलकुलेट करना है आपको। और कॉपर 2 प्लस से कॉपर का दे रखा है, कॉपर प्लस से कॉपर का दे रखा है, ठीक है ना। सिंपल है, तो पूरा सेल का दोनों का अलग अलग दे रखा है, सेल का निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द सेल, सेल का पोटेंशियल ईएमएफ निकलवा रहा है। Ag प्लस Li मींस मेटल आयन हाफ सेल है, ठीक है ना। दोनों साइड आपको Li वाली कब दे रखा है, Ag वाली कब दे रखा है, बस आपको ई नोट सेल निकालना है। हाँ ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, ई सेल। नेक्स्ट इक्वेशन लगा दोगे। नेक्स्ट योर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल आर मेजर्ड अगेंस्ट व्हाट, ये कह रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे मेजर करते हो, किसके अगेंस्ट मेजर करते हो। देखो ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आपका एसएचजी का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ एसएचजी, एप्लीकेशन ऑफ एसएचजी। कहाँ एसएचजी यूज होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये आपका यूज होता है एज अ रेफरेंस यूज होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.0000 वोल्ट होता है, 0 वोल्ट होता है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आपको अगर कह दे कि कोई हाफ सेल है, कोई एक हाफ सेल दे दी, ओनली हाफ सेल की बात कर रहा हूँ, अगर आपको कोई हाफ सेल जो किसी भी टाइप की हो सकती है और कह दे कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, क्या आप इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल दोगे? नहीं, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि यह हाफ सेल है। आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए आपको कंप्लीट सर्किट चाहिए, यानी कि आपको फुल सेल चाहिए, लेकिन ये क्या है, हाफ सेल। तो आप क्या करोगे, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो आप इसके या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, मीन्स या तो कैथोड पे या एनोड पे आप एसएचजी को जोड़ दोगे। किसको जोड़ दोगे? एसएचजी को, और इन्हें कनेक्ट कर दोगे, एक फुल सेल बना दोगे, तब आप इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे। जो टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो ओनली इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, 0, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो एसएचजी आप यूज करते हो। अब देख लो इसमें एसएचजी क्या दिया है, ठीक है ना। पहला दिया है द हाइड्रोजन हाफ सेल PtH2H+ 1 मोलर, ओके। सेकंड दिया है जिंक हाफ सेल, नहीं। और थर्ड दिया है द हाइड्रोजन हाफ सेल H+ 1 मोलर देन H2PT। ये फर्स्ट और थर्ड आपके अपोजिट है, जस्ट एक पहले वाले में आपको एनोड पे लिया है और लास्ट वाले में आपको कैथोड पे लिया है। और लास्ट में दिया आपका द हाइड्रोजन हाफ सेल PtH2H+ 10 मोलर तो आप नहीं लेते, तो या तो आपका फर्स्ट है सेकंड है, लेकिन उसने क्या दिया, उसने क्या रिडक्शन पोटेंशियल आपको निकालना है। क्या निकालना है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल कब निकलता है? जिस इलेक्ट्रोड का निकालना है, अगर वो आपका कहाँ पे लगा हुआ है, कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे जो एसएचजी है वो किधर लगाएंगे हम? एनोड पे लगाएंगे। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है ना। समझ में आया ना? नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। 13 क्वेश्चन, द पोटेंशियल ऑफ गिवन सेल इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये क्या है, जो आपका सेल दे रखा है इसका जो पोटेंशियल होगा वो आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपका कुछ दे के रखा है, ठीक है ना। PtCl2Cl क्लोरीन गैस का आपको देख रखा है, तो आप निकाल लेना, निकाल के देख लेना पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। 14th क्वेश्चन, गिवन Fe6 प्लस Fe3 प्लस E1 नोट दे रखा है आपको, ये दे रखा है E0 3 निकालना है, ठीक है ना। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 5th और 3rd के जैसा है, कर लेना। क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे। 14 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, ठीक है ना। आज के जो लेक्चर पे जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपको मैं अपलोड कर दूंगा, उन क्वेश्चंस को कर लेना, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्लीज बी हार्ड वर्कर, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं बचा है, टाइम बहुत कम बचा है। अगर आप हार्ड वर्किंग करोगे तभी आपका नेट गेट आपका हो सकता है। अभी आप अगल बगल के जो भी काम है उन्हें छोड़ो, प्लीज बी फोकस ऑन योर स्टडी, ठीक है ना। ये मत सोचो कि नहीं पढ़ रहा है पढ़ते पढ़ते याद आ गई और अब तो उससे मिलना है, नहीं, अरे मिलना छोड़ो यार, बाद में मिल लेना, IIT में जाके मिल लेना, ठीक है ना। सो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। सो आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो मैं अपलोड कर दूंगा, उन्हें करके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।